हाय दोस्तों, सबको राधे राधे। और आज क्वेश्चन बताएंगे मैथ से, जो आपको ग्रुप डी के आने वाले एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। तो ग्रुप डी का क्वेश्चन मतलब कि मैथ का क्वेश्चन ऐसा बताएंगे कि जो हमको सेट मारते वक्त जो हमको दिक्कत आया है, वही सब क्वेश्चन को कलेक्ट करके मैथ का और एक दो क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, उसको बताएंगे। तो विश्वास करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग जानते ही होगी। और देखते हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए टाइम दिया रहेगा, आपको टाइम दिया रहेगा और पूछेगा कि इस टाइम का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा, या ऐसे पूछेगा कि 9:30 पर कितना डिग्री से क्वेश्चन रहता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा दर्पण प्रतिबिंब, मान लीजिए कि दिया 9:30 AM, ठीक है, और इसका पूछ दिया दर्पण प्रतिबिंब, पूछ दिया इसका दर्पण प्रतिबिंब, तो क्या करेंगे? दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो 11:60, 11:60 में से घटाएंगे, घटाना है। ठीक है। अगर मान लीजिए टाइम दे दिया आपका 9:30 और आपको पूछेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपको सीधे 11:60 में से घटा देना है। तो घटाते हैं, देखते हैं 11:60 कितना टाइम है, 9:30। तो 60 में से 30 गया 30, और इसका 11 माइनस 9 हो जाएगा 2। अगर आपका वास्तविक टाइम ये है तो दर्पण प्रतिबिंब ये हो जाएगा 2:30। ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, जल प्रतिबिंब। ठीक है। तो मान लीजिए यही क्वेश्चन है 9:30। अगर पूछ दिया आपसे जल प्रतिबिंब, तो क्या करेंगे? अगर जल प्रतिबिंब पूछ दिया तो आपको 18:30 में से घटाना है। कितना में से? 18:30 में से 30 में से घटाना है, 30 में से घटाना है। ठीक है। अगर जल प्रतिबिंब पूछ देता 18:30 में से घटाना है, तो इसको घटाते हैं। 18:30 घटाएंगे कितना, मान लीजिए 9:30 का समय है, तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा आपको 9 बज जाएगा, यानी कि राइट टाइम। ये आपका जल प्रतिबिंब हो जाएगा, जल प्रतिबिंब 9:30। ठीक है। अगर घड़ी का वास्तविक समय 9:30 है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो 18:30 में से घटाएंगे, तो यानी 9 बजे इसका जल प्रतिबिंब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन वही सब है कि जो हमको सेट मारते समय फंस गया हो या उसमें दिक्कत आया हो, वही सब क्वेश्चन आज लेके आए हैं। अक्सर ये सब क्वेश्चन फंसता रहता है। दूसरा क्वेश्चन है कि घड़िये का होगा या डिग्री का। इसे मान लीजिए आपका यही क्वेश्चन है, यही है, इसको डिग्री में पूछता है कितना डिग्री का कोण बने हैं। ठीक है। तो देखिए क्या करना है, इसका फॉर्मूला है घंटा गुने 60, ठीक है, माइनस 11 गुने मिनट, ठीक है, बाटा में 2। अगर डिग्री में पूछे कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो घंटा गुणे 60 माइनस 11 गुने मिनट। तो करते हैं, ये हो जाएगा घंटा हो गया 9,
गुने 60 माइनस 11 गुने 30 बटा में 2, तो हो जाएगा 9 छक्का 54, 540 माइनस 330 बटा में 2, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 4 में से 3 गए 1 और 5 में से 3 गए 210 बटा में 2, तो आपका हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, 105 डिग्री। ठीक है, अगर इसी में पूछ देगा कि छोटा कोण क्या होगा, तो उसको 180 में से घटाएंगे। ठीक है, अधिकतर इसी तरह क्वेश्चन पूछता है कि 9:30 है, मान लो समय दिया रहेगा और डिग्री पूछेगा, तो यही फार्मूला को लगा देना है, घंटा गुने 60 माइनस 11 गुने मिनट बटा में 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीका से आता है अगला क्वेश्चन। मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन दिया रहेगा, एक त्रिभुज दे दिया जाएगा, क्वेश्चन में बोल देगा, पहले ही बोल देगा एक त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और यहाँ से केंद्र बिंदु ओ पे बी और सी को मिला दिया। ठीक है, मान लीजिए ये पूछ दिया, मान लीजिए ये पूछ दिया कि कोण बी ओ सी, मान लीजिए ये कोई थीटा दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया रहेगा, ये देगा तो ये पूछेगा और ये देगा तो ये पूछेगा। तो मान लीजिए कि बी ओ सी पूछ दिया, कोण बी ओ सी, तो क्या करना है कि देखिए, करना है इसको 90 प्लस कोण ए बटा में 2। ठीक है, अगर इस तरीके से पूछ दिया तो आपको करना है 90 प्लस कोण ए बाई 2। अगर इसी क्वेश्चन को अगर सर्कल में देगा मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर सर्कल में रख दिया, ठीक है, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को सर्कल में डाल दिया, अगर इसमें पूछ दिया बी ओ सी बराबर बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर त्रिभुज बी ओ सी बराबर, मान लीजिए कि यहाँ कुछ दिया रहेगा, मान लेते हैं 55 डिग्री, 55 डिग्री। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर बी ओ सी पूछेगा तो आपको करना है 2 गुने त्रिभुज बी ए सी। ठीक है, अगर यही सर्कल में दिया रहेगा तो बी ओ सी अगर पूछेगा तो 2 गुणे बी ए सी, तो कितना हो जाएगा 2 गुने 55 बराबर कितना हो जाएगा 110। ठीक है, समझ चुके हैं। अगर इस सर्कल में देगा तो बी ओ सी पूछेगा तो 2 गुणे बी ए सी कितना हो जाएगा, सिंपल है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा, एक त्रिभुज दे देगा। ठीक है, इधर बनाते हैं फिगर, आपको दे देगा एक त्रिभुज, ठीक है, मान लीजिए ए बी सी। ठीक है, यहाँ से इसके समानांतर हो जाएगा एक बी और ई।
आपको क्वेश्चन में जो बोलेगा, जैसे हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर बता रहे हैं, उसके बाद कैसे क्या निकलेगा वो बता रहे हैं। आपको क्वेश्चन में सब बोलेगा कि एक त्रिभुज है, बीसी के समानांतर डी है, इस तरीका से आपको देगा। ठीक है, मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी में बीसी समानांतर डीई। ठीक है, तो आप मान लीजिए कुछ भी अगर देगा तो पहला कंडीशन क्या होगा, देखिए पहला कंडीशन होगा आपका एडी बटा में डीबी, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। इसमें आपको 3 कंडीशन देखने को मिलेगा। पहला कंडीशन होगा एडी बटा में डीबी और दूसरा कंडीशन एई बटा में ईसी, या दूसरा कंडीशन होगा एडी बटा में एबी, ठीक है, बराबर एई बटा में एसी। इसमें ये चारों में से 3 दिया रहेगा। ठीक है, ये चारों में से 3 दिया रहेगा, आपको आपसे एक कुछ भी एक पूछ देगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये तीसरा क्या पूछ सकता है, तीसरा मान लीजिए बीसी दे दिया रहेगा। बीसी अगर देगा तो डी पूछ देगा। ठीक है, तो हमको बीसी बराबर दिया रहेगा, डी पूछ देगा, या डी बराबर देगा। इसका देखिए कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्या होता है कि डी बराबर हो जाता है इसका आधा, बीसी का आधा। यहाँ से दोनों निकाल सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं, या अगर डी देगा तो बीसी पूछेगा और ये देगा तो ये पूछेगा। तो डी बराबर होता है इसका आधा, ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है, आप समझ चुके हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। मान लीजिए कि यही एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसको लंब डाल दिया बीसी पर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो आपको इसमें कंडीशन क्या होगा, ए बी बाटा में ए सी बराबर बी डी बाटा में ए बी बाटा में ए सी, बी डी बाटा में डी सी। ठीक है, बी डी बाटा में डी सी। इसमें भी आपको 4 गो है, इसमें 3 आपको दिया रहेगा और उसमें से एक किसी को पूछ लेगा। ठीक है, पहला कंडीशन। अब मान लीजिए दूसरा कंडीशन पूछ दिया बी ए डी, मान लीजिए यहाँ से पूछ दिया बी ए डी, दूसरा कंडीशन में बी ए डी ये पूछ दिया, तो मान लीजिए कि दोनों कोण दिया रहेगा। ठीक है, ये मान लीजिए 55 है और इसको मान लीजिए 65। तो अब कैसे निकालिएगा, तो आपको बी ए डी अगर पूछेगा तो कैसे निकालिएगा, यहाँ लिखते हैं बी ए डी बराबर, क्या कीजिएगा कि दोनों के जोड़ के 180 में से घटा के 2 से भाग दे देना है। 180 माइनस 55 प्लस 65 बटा में 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 180, ये हो गया 5 5 10, 6 5 11 12 2, तो कितना हो जाएगा 60 बटा में 2 बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपका बी ए डी बराबर हो जाएगा, त्रिभुज बी ए डी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं। इससे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखिए भाइयों, जिनको अगर लगता है कि मैं टीचर हूँ तो ऐसा बात नहीं है। हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम भी अभी तैयारी कर रहे हैं और हमको जो क्वेश्चन फंसता है तो सोचते हैं कि चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाए। ये मत आप सोचिएगा कि हम टीचर उचर हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखिए अगला टॉपिक पे चलते हैं। मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज आपको दिया रहेगा, ठीक है। मान लीजिए समकोण त्रिभुज दिया रहेगा ए बी सी। ये तो मान लीजिए आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये समकोण रहेगा। यहाँ से आपको ये कर्ण पर लंब डालेगा डी, ठीक है। तो यहाँ से आपको बी डी पूछ देगा कि बी डी कितना होगा। बी डी बराबर वाट, बी डी बराबर वाट, ठीक है। तो आप निकालिए तो कैसे समकोण त्रिभुज मान लीजिए कुछ भी हो तो आपको निकालना कैसा है। बी डी बराबर कुछ देगा वाट, निकालना कैसा है का 1/2 गुने कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ले लेते हैं 3, 4 और 5, ठीक है। यहाँ से आपको बी डी पूछ देगा तो क्या करना है। बी डी बराबर 1/2, कर्ण कितना है 5, तो आपका बी डी बराबर कितना हो जाएगा 2.5, 5/2 यानी 2.5। ये सब क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में देखा गया है और इसी तरह का अटपट अलवल क्वेश्चन ग्रुप डी में आएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर 3-3 नंबर दिलाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी तरीका से एक और क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए दे दिया यही कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी और ये कर्ण पर लंब डाल दिया और ये मान लीजिए एडी और डीसी का लंबाई दे दिया, ठीक है। मान लीजिए इसको ले लेते हैं 9 और इसको ले लेते हैं 6। एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और इसमें आपको बी डी पूछ देगा, बी डी पूछ देगा। तो क्या कीजिएगा, अगर इस तरीके से देगा एडी और डीसी का लंबाई दे दिया जाएगा और आपका बी डी पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है √अंडर ए डी गुने डी सी। तो कितना हो जाएगा आपका 9 गुने 6 यानी 36। तो आपको बी डी बराबर हो जाएगा कितना, बी डी बराबर आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। समकोण त्रिभुज से इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं आगे। चलते हैं आगे। सारे क्वेश्चन को नोट्स कर लिए क्या क्या बताना है आज, ठीक है। देखिए मान लीजिए इस तरीका से क्वेश्चन आता है कि 3 त्रिभुज होगा, आपको मिला होगा ये 3 त्रिभुज हो जाएगा और ये आपको ये घिरा हुआ क्षेत्र भाग का क्षेत्रफल पूछ देगा। मान लीजिए कि यहाँ से ये आर हो गया, ये आर है, ये सब आर है, त्रिज्या है, ये भी आर, ये भी आर। ये घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल पूछ देगा। या तो आप बेसिक से निकाल सकते हैं, यह इसका फॉर्मूला है घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होता है √3 माइनस पाई बट्टा में 2 इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन देगा कि एक वृत्त है जो तीनों आपस में स्पष्ट कर रहा है, मतलब कि सट रहा है
और तो घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल पूछेगा तो √3 - π/2 इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है। और इसी तरीका से एक और क्वेश्चन आता है, वो बताते हैं। मान लीजिए कि उसमें दिया रहेगा आपको 4 वृत्त रहेगा, 4 वृत्त रहेगा उसमें, 1 2 3 और 4। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, 4 हो गया। मान लीजिए कि ये सब है आर, त्रिज्या ये भी आर है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये आपसे भी ये घिरा हुआ क्षेत्र भाग का क्षेत्रफल पूछेगा। क्या पूछेगा? घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालिएगा? इसका फॉर्मूला होगा 6/7 गुना त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है। ये सब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप देख के समझ चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन आपको आएगा कि मान लीजिए कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और यहाँ से ये मान लीजिए कि ये जीवा है, ठीक है, मान लीजिए जीवा है, इसका नाम दे देते हैं AB, और ये जीवा को आगे तक बढ़ाया गया, ठीक है, आगे तक बढ़ाया गया और वृत्त के किसी भी बिंदु से इस पर मिल गया। ठीक है। मान लीजिए इसको मान लेते हैं PT। तो इसमें आपको ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये पूछ देगा। मान लीजिए यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है PT का स्क्वायर बराबर PA गुने PB। ठीक है। समझ चुके हैं कि एक सर्कल देगा, जीवा है, जीवा को आगे तक बढ़ाएगा और वृत्त के किसी भी बिंदु से उसको मिलाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, इसमें 2 दिया रहेगा, 1 पूछ देगा। तो इसका फार्मूला होता है PT का स्क्वायर बराबर PA गुना PB। ठीक है। इस फार्मूला से आप इसमें जो भी दिया रहेगा आप निकाल सकते हैं।